नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे, एकदम मस्ती में होंगे और अपने अपने घरों में अच्छी तरीके से बैठकर अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम पहला पार्ट में आलस कथा पढ़ रहे हैं और उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। आशा करते हैं आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो हम उससे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और दूसरा पार्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। ये सारे तीर जो हैं ये संस्कृत है, उसके नीचे में जो है हिंदी लिखा हुआ है उसका। तो क्या लिखा, बोला है, पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्था अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति तद अंतरम आलस्यालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषः प्रामृष्टम यद् अक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्याति कपटेना अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः यदि भवति तद अलस पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः। चलिए ठीक है, तो पहले कह रहा है कि पश्चात अलसानाम। देखिए यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे, दो बदल जाएगा तो में, दो हलंत तो हलंत में बदलता है। ये भी व्यंजन संधि का रूल है। जाकर के संधि विच्छेद वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे। तो दो पे तो क्या बनेगा, पश्चात अलसानाम, यानी पश्चात मतलब इसके बाद, अलसानाम मतलब आलसियों के, अलसानाम बालका नाम मतलब बालकाओं के की, और अलसानाम मतलब आलसियों के की हो सकता है। तो यहाँ पे हमने के लगाया। आलसियों के सुखम दृष्टवा, सुख को दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्तापि धूर्त भी, कृत्रिम आलस्यम, ध्यान से, कृत्रिम जोर आलस्यम, कृत्रिम मतलब बनावटी, आलस्यम मतलब आलस्य, यानी कि बनावटी आलस्य दर्शित्वा मतलब दिखाकर, भोज्यम गृह्णन्ति भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी, यानी जो लोग आलसी नहीं है वो भी, धूर्त लोग भी क्या हो गए, बनावटी आलस्य दिखाकर भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। मतलब आलसी नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती का आलसीपन दिखा करके क्या कर रहे हैं, अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं वहाँ पे। अब क्या हुआ देखिए, तत्त अनंतरम, ये दो है तो में बदल जाएगा, तीसरा वर्ण, ये दो हलंत है ना, दो हलंत, पहला वर्ण पहला में बदलेगा तो हलंत में बदल जाएगा। ये दो हलंत से अ निकलेगा तो अनंतरम, मो से भी अ निकल जाएगा तो अलस सालायाम बन जाएगा। तत् मतलब उसके, अनंतरम मतलब बाद, यानी उसके बाद, अलस सालायाम, अलस साला में, बहुद्रव्य व्ययम बहुत धन खर्च, दृष्टवा मतलब देख कर, तनयोगी पुरुष है, राजपुरुषों द्वारा, तनयोगी पुरुष है किसे कहते हैं, जो कि उनके कर्मचारी होते हैं राजा के, तनयोगी पुरुष यानी राजपुरुषों द्वारा प्रामृष्टम विचार किया गया, प्रामृष्टम मतलब विचार किया गया। क्या विचार किया गया, यत धन अक्षम बुद्धया, यत मतलब कि अक्षम बुद्धया यानी अक्षम बुद्धि के कारण, करुणा से यानी दयालु से, केवलम अलसेभ्य, यहाँ पे संधि विच्छेद करिएगा, इसका निकलेगा केवलम अलसेभ्य। केवलम मतलब केवल, अलसेभ्य मतलब आलसियों को, केवल आलसियों को, स्वामी वस्तुनि यानी वस्तुएं दाप्यति दिलवाते हैं। राजपुरुष सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यत मतलब कि अक्षम बुद्धिया, अक्षम बुद्धि के कारण, करुणा से, दयालु से, केवलम अलसेभ्य केवल आलसियों को स्वामी वस्तुएं दिलवाते हैं। स्वामी जो हैं, राजा जो हैं, मंत्री जो थे वो वीरेश्वर मंत्री, वो सिर्फ केवल आलसियों को, वो भी चूँकि आलसी क्या होती है, अक्षम बुद्धि होती है उसके पास कुछ करने की बुद्धि नहीं होती है अपने लिए, अक्षम बुद्धि इसलिए कहा गया। करा अक्षम बुद्धि के कारण जो है, वीरेश्वर करुणा के कारण, दयालुता के कारण जो है, केवल आलसियों को वस्तुएं दिलवाते हैं। करे कपटेना अनलसा, कपटेना यानी कपट से जो है, अनलसा यानी अनालसी अपि भी गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। करे कपट से जो अनालसी भी ग्रहण कर लेते हैं भोजन। इत्य अस्माकम, ये यो हलंत हर्षिकार में बदल जाएगा तो बन जाएगा इति धन अस्माकम, इति अस्माकम, ऐसा हमारा प्रमाद आलस है, ऐसा हमारा क्या आलस है। मतलब राजपुरुष सोच रहे हैं, अरे अगर मालिक जो है सिर्फ क्या करते हैं,
आलसी को ही भोजन दिलवाते हैं। लेकिन हमारे ये जो कपटी लोग हैं, जो अनालसी लोग हैं, जो आलसी नहीं हैं, जो बनावटी आलसी दिखाकर भी ग्रहण कर लेते हैं भोजन, तो ये तो हमारा आलसी है, हमारा आलसपन है ना। तो इससे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो हैं भोजन ग्रहण नहीं कर सके। कह रहा है यदि भवती, यदि होता है, तद अलस पुरुषानाम, तदा अलस पुरुषानाम, आका संधि विच्छेद हुआ है यहाँ पे। तदा जोर अलस पुरुषानाम, तदा मतलब तो, अलस पुरुषानाम मतलब आलसी पुरुषों का परीक्षा कुर्मा। यदि होता है यानी यदि संभव हो पाता है तो क्या करें, तदा आलसी पुरुषानाम परीक्षा कुर्मा, तो आलसी पुरुषों का क्या करें, परीक्षा करें। अगर हमसे संभव हो पाता है तो हमें क्या करना चाहिए, आलसी पुरुषों का परीक्षा करना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गया। मतलब इसके बाद जो आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इसके बाद अलसशाला में बहुत धन खर्च देख करके राजपुरुषों द्वारा विचार किया गया कि अक्षम बुद्धि और करुणा से जो है केवल आलसियों को स्वामी वस्तुएं दिलवाते हैं, लेकिन कपट से अनालसी लोग भी ग्रहण करते हैं। ऐसा हमारा आलस है, हमारा आलसीपन है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं उसको जो है, जो कि बिना आलसीपन के भोजन ग्रहण कर लेते हैं। यदि संभव होता है तो क्या करें, आलसी पुरुषों का परीक्षा करें, देखें कि कौन कौन इसमें से मेन आलसी है, बाकी बात को छांट करके हटाया जाए। तो ऐसा कुछ दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। तो फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसे इसका PDF जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF भी सेम टू सेम लिखा गया है, इसमें भी टाइपिंग करके। ये लिख लीजिए, ये भी बेहतर है आपके लिए। ये फटाफट लिख लीजिए, तब तक हम तैयारी करते हैं अगला स्लाइड का। अगला देख लीजिए। इति प्रामृष प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्योगी पुरुषा वह्निं दापित्वा निरूपयामासु ततो गृहलग्नं प्रविर्धम अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता पश्चादिसद अलसा अपि पलायिता। देख लीजिए इसको, पश्चादिसद अलसा अपि पलायिता। देखिए, इति परामर्श ऐसा सोचकर प्रसुप्तेषु यानी सोए हुए अलसशालायाम आलसियों के घर में तन्योगी पुरुषा राजपुरुषों ने बहनी मतलब आग, दापित्वा मतलब दिलवाकर निरूपयामासु बैठ गए। क्या किए, देख रहे वो, उन्होंने सोचा कि आलसियों की परीक्षा लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा सोचा, और सोए हुए लोगों, जब सोए हुए थे सब अलसशाला में जितने भी लोग थे सब क्या थे, सोए हुए थे। और इन्होंने क्या किया, राजपुरुष ने आग दिलवाकर बैठ गए चुपचाप। आग बोला, आग लगा दो इसमें, पूरा आग लगवा दिया। और ये बेचारा आराम से बैठ रहा कि कौन देख रहा कि कौन कौन इसमें है, कौन कौन इसमें सच्चे में आलसी है, और माँ की बात जो भी धूर्त है वो तो ही पता चल ही जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, ततो गृह लग्नम, ततो मतलब इसके बाद, गृह लग्नम यानी घर में लगे, परविर्धम अग्निम, परविर्धम इसका संधि विच्छेद आप लोग करिएगा तो निकलेगा परविर्धम, मोहलंत इसमें से और निकल जाएगा अग्निम। परविर्धम मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते या बढ़ते हुए, अग्नि मतलब आग को, दृष्टवा मतलब देखकर, सर्वे धूर्ता पलायिता सभी धूर्त क्या हो गए, पलायिता मतलब भाग गए। सभी धूर्त जो भी थे वो देखा घर में आग लग रहा है, ऊपर से बढ़ भी रहा है, सबको भागो भागो भागो। जितने भी धूर्त लोग थे बनावटी आलसी बना करके आए थे, उन्होंने सोचा यार अब तो आग लग ही गया, पूरा घर में लग जाएगा तो हम लोग जल के भस्म हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है आग को देख करके सभी धूर्त भाग गए। पश्चात ध्यान दीजिए, दो हलंत है ना यहाँ पे, दो हलंत जो है तो हलंत में बदल जाएगा। फिर दो हलंत में क्या बचेगा, दीर्घिकार, ये भी दो हलंत जो है तो हलंत में बदलेगा। इस दो में क्या बच जाएगा, अ, तो अलसा उधर बन गया। तो क्या बना, पश्चात धन इसत धन अलसा। पश्चात मतलब इसके बाद, इसत मतलब कुछ, अलसा मतलब आलसी, अपि पलायिता कुछ जो है इसके बाद जो है कुछ आलसी भी पलायिता मतलब भाग गए। जो धूर्त लोग थे वो तो सबसे पहले भागे। उसके बाद जब देखा घर में और आग बढ़ रहा है तो कुछ आलसी भी जो मतलब सच में आलसी थे
उतने बड़े लेवल पे आलसी नहीं होंगे, छोटे लेवल पे आलसी होंगे ना। कुछ कोई होता बड़ा आलसी, कोई होता छोटा आलसी, तो कुछ आलसी भी जो है भाग गए घर में से आग को देकर। ठीक है, तो फटाफट आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद आप लोग जो है नीचे में जैसे ये पूरा लिख लिया, तो नीचे में जो है बस इसका पूरा हिंदी सिर्फ लिखिए। ऐसा सोचकर सोए हुए आलसियों के घर में राजपुरुष ने आग दिलवाकर बैठ गए। इसके बाद घर में लगे बढ़ते आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास, ओहो चलिए अगला है, देखिए चत्वारः पुरुषास्तत्रैव, ध्यान दीजिए, चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ता परस्परम आलापयन्ति। देखिए चत्वारः मतलब चार, पुरुषा इसका संधि विच्छेद करेगा, ये स्व जो है विसर्ग में बदलेगा, विसर्ग संधि के रूल के अनुसार। ओहो कैमरा घूम गया, एक मिनट। चलिए, तो चत्वारः पुरुषास्तत्रैव, देख लीजिए ये जो दंत स हलंत है ये विसर्ग में बदलेगा, विसर्ग संधि के रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, पुरुषा धन तत्रैव। ठीक, चार पुरुषा तत्रैव, पुरुष तत्रैव मतलब वहीं, वहाँ ही, यानी वहीं, सुप्ता सोए हुए, परस्परम आलापयन्ति, इसका संधि विच्छेद होगा परम, मोह से आ निकलेगा, आलापयन्ति। परस्परम मतलब आपस में, आलापयन्ति मतलब बात कर रहे हैं, आलाप यानी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखिए सारे धूर्त भाग गए, सारे कुछ आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषा तत्रैव, चार जो है पुरुष हैं वहीं सोए हुए और आपस में बात कर रहे हैं। मतलब उतनी घर में आग लगा हुआ और देखो इसको चार पुरुष अभी भी घर में सोए आराम से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, देखो ये बातचीत जो ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि क्या बातचीत हो रही थी, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। एकेन, एक के द्वारा, एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, एक मिनट, कहा जा रहा है एकेन, देखिए एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, यहाँ से आ का संधि विच्छेद, वस्त्र जोड़ आवृत मुखेन, और यहाँ से ओ का स्वर संधि के अनुसार जब संधि विच्छेद करेंगे तो मुखेन धन उक्तम। कह रहा एकेन, एक के द्वारा वस्त्र आवृत मतलब ढका हुआ, यानी वस्त्र से ढका हुआ, मुख से, मुखेन मतलब मुख से, उक्तम बोला गया। एक क्या बोल रहा है कि वस्त्र मुंह पे ढका हुआ है, उसी से बोल रहा है, मतलब इतना आलसी है कि वो मुंह से वस्त्र भी नहीं हटाना चाह रहा है। अहो कथमयम कोलाहलम, कथम अयम कोलाहल, क्या पूरा, अहो कथम अयम कोलाहल, मुँह से और निकल गया, कथम अयम, कोलाहल मतलब हल्ला है, अहो मतलब अहो, कथम मतलब कैसा, अयम मतलब यह, कोलाहल मतलब हल्ला है। तो पहला बोल रहा है कि अरे कैसा हल्ला है, या कैसा हल्ला है, बाहर में शोरगुल हो रहा था, क्योंकि आग लगा हुआ है तो ये शोरगुल होना ही है, तो उसी को बोल रहा है कि अरे ये कैसा कोलाहल है। अहो मतलब समझ गया, तो पूछेगा तो बताइए पहला के द्वारा क्या बोला गया, तो अहो कथमयम कोलाहल, या पूछे यह लाइन दे दिया, बोला ये किसके द्वारा बोला गया, तो बोलेंगे एकेन, यानी पहले के द्वारा, यानी एक के द्वारा। चलिए द्वितीयेन उक्तम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, द्वितीयेन धन उक्तम, यानी दूसरे द्वारा उक्तम मतलब बोला गया, दूसरे द्वारा बोला गया। क्या बोला गया, तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, अग्निर्लग्नो अस्ति। द्वितीय मतलब दूसरे द्वारा बोला गया। दूसरा क्या बोला, तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। तो पूछेगा दूसरे के द्वारा क्या बोला गया, तो तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। अब देखिए यहाँ पे यद दो जो है तो में बदलेगा, तो यद धन अस्मिन है। क्या बोला कि तर्क्यते लगता है,
यत मतलब कि अस्मिन गृहे इस घर में अग्नि लग्न अस्ति। ये रोहलंत विसर्ग में, ये ओ भी विसर्ग में। तो अग्नि धन लग्न धन अस्ति। अग्नि मतलब आग, लगना मतलब लगा हुआ है, आग लगा अस्ति मतलब है। तो लगता है कि इस घर में आग लगा है। दूसरा बोल रहा है कि अरे लगता है इस घर में आग लगा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है तृतीयेन उक्तम। अब तीसरा को पता, सबको पता चल गया अच्छा तो सच्चे में आग लग रहा है। तृतीयेन उक्तम, तीसरे द्वारा बोला गया, को अपि कोई भी, कह धन अपि को अपि होगा, कोई भी तथा वैसा धार्मिक नास्ति, धार्मिको नास्ति। ठीक, धार्मिक नास्ति मतलब नहीं है, यह मतलब जो इदानीम जलाद्रह वासोभि, जलाद्रह वासोभि कटैर्वासमान, कटैर्वासमान प्राविर्नोति, प्राविर्नोति। कह रहा है कि जो को अपि कोई भी तथा मतलब वैसा धार्मिको नास्ति, धार्मिक व्यक्ति नहीं है, जो इदानीम इस समय जलाद्रह धन वासोभि, जलाद्रह मतलब जल से भींगे, जल जो आद्रह जल से भींगे, वासोभि मतलब कपड़े से, कटय धन वा धन असमान। ये जो विसर्ग है यहाँ पे विसर्ग, ये जो रोहलंत है विसर्ग में बदला कटय वा, यहाँ पे आ का संधि विच्छेद होगा तो धन असमान, यानी कटय मतलब चटाई से, वा मतलब या, असमान मतलब हमें, जो कि क्या करे चटाई से हमें प्राविर्नोति ढक दे। कोई भी जो है धार्मिक व्यक्ति नहीं है यहाँ पे जो हमें क्या करे इस समय जो है जलाद्रह जल से भींगे, वासो भी कपड़े से, चटाई से या चटाई से, चाहे कपड़े से या चाहे चटाई से, वा आसमान यानी हमें प्राविर्नोति ढक दे। मतलब कह रहा है तीसरा कह रहे कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हमें क्या कर दे, धार्मिक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर कोई जो हमें, चूँकि गर्मी लग रही थी वो आग से, तो वो कह रहा है कोई हमें जल से भींगे कपड़े से या कोई चटाई से हमें ढक दे ताकि हमें आग से जो है गर्मी ना लगे। तो ऐसा मतलब बोल रहा है तृतीय, तीसरा। ठीक है, तो पहला बोल दिया, दूसरा बोल दिया, तीसरा बोल दिया, समझ में आ गया होगा आपको बातें। तो अब लोग हम देखते हैं कि चौथा क्या बोल रहा है। तो चलो चौथा कह रहा है कि चतुर्थेन उक्तम, चौथे द्वारा, चौथे द्वारा उक्तम मतलब बोला गया, चौथे द्वारा बोला गया, अय वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णिम कथम न तिष्ठत। अरे वाचाला कति मतलब कितना, वचनानि मतलब बात, वक्तुम वक्तुम शक्नुत बोल सकते हो, अरे कितना बात तुम बोल सकते हो, तुष्णिम कथम न तिष्ठत चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो। तुष्णिम मतलब चुपचाप, कथम मतलब क्यों, ना मतलब नहीं, तिष्ठत मतलब बैठते, क्यों नहीं तुम लोग चुपचाप बैठते हो, कितना बात तुम बोल सकते हो यार, बहुत बोलते हो तुम लोग। ऐसा इतना ये कह रहे हैं चौथे द्वारा। ठीक है, तो बोलेगा बताओ चौथे ने क्या कहता था, अय वाचाला कति वचनानि वक्तुम वक्तुम शक्नुत तुष्णिम कथम न तिष्ठत, ये चौथे के द्वारा बोला गया। ठीक है, तो इतना हम लोग कर लिए। तो फिर इतनी इससे आगे जो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। फटाफट अब ये लिख लीजिए।